राधिका एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी। उसके घर में सदस्यों की संख्या तो बड़ी थी, पर सबकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उस पूरे परिवार में राधिका ही अकेली थी, जिसके विचार अपनों से मेल नहीं खाते थे। उसके घर का माहौल ऐसा था, जहाँ लड़कियों का जीवन सिर्फ रसोई और घर के काम-काज तक ही सीमित माना जाता था। पढ़ाई-लिखाई के बारे में सोचना तो जैसे उस घर में एक गुनाह जैसा था। राधिका ने अपनी आंखों से घर की उन महिलाओं की हालात देखी थी, जिनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। आज उनकी ज़िंदगी पूरी तरह दूसरे के इशारों पर टिकी थी। ना वे अपनी मर्जी से कुछ सोच सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। राधिका बस यही सोचती थी, क्या उसकी नियति भी यही है? क्या वह कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी? जब वह केवल 14 वर्ष की थी और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब से घरवाले उसकी शादी के लिए दबाव बनाने लगे। सबका एक ही तर्क था, लड़की है, पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। इन बातों को सुनकर राधिका के मन में गहरी टीस उठती थी। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। वह चाहती थी कि उसका नाम टॉपर्स की सूची में आए, ताकि वह छात्रवृत्ति के सहारे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे सके और घरवाले उसे पढ़ने से ना रोकें। परंतु जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। राधिका ने बहुत मेहनत की, लेकिन किन्हीं कारणों से वह टॉप नहीं कर पाई और केवल अच्छे अंकों से पास हुई। इस नतीजे ने उसे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उसे उम्मीद था कि एक बड़ी सफलता ही उसके घर की बेड़ियों को काट सकती थी। घर वालों ने उसकी मेहनत देखने के बजाय उसे ताने देना शुरू कर दिया। दिन भर किताब लेकर बैठी रहती थी। क्या हासिल कर लिया? इतना पढ़ने के बाद भी कोई बड़ा नाम नहीं हुआ। उस समय राधिका को बहुत दुख हुआ, पर वह रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि समाज की नज़र में वह पहले ही कमज़ोर साबित हो चुकी थी। इसके बाद इंटर की परीक्षा का दौर आया। इस बार भी राधिका ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन सफलता वैसी नहीं मिली जैसी उसने सोची थी। समाज और रिश्तेदारों ने उसे कमतर आंकना शुरू कर दिया। जब उसने स्नातक में प्रवेश किया तो तानों का शोर और बढ़ गया। शादी की उम्र निकली जा रही है, कब तक पढ़ती रहेगी? ऐसी बातों ने राधिका को मानसिक तनाव, एंजाइटी में डाल दिया। उसे लगने लगा कि शायद सच में वह कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी निराशा के बीच उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि स्नातक पूरा होते ही उसके माता पिता उसकी शादी कर देंगे। इसलिए उसने छुपकर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। पिछला इतिहास असफलताओं से भरा था, इसलिए वह काफ़ी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद इस बार भी परिणाम वैसा ही होगा, परंतु इस बार उसकी खामोश तपस्या रंग लाई। लगातार मेहनत और अटूट लगन के बाद राधिका का चयन पहली ही बार में सरकारी नौकरी के लिए हो गया। जब यह परिणाम आया तो पूरा परिवार और समाज आश्चर्यचकित रह गया। जो लोग कल तक कहते थे कि यह लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, आज उनके पास कहने को कुछ नहीं था। आज राधिका आत्मनिर्भर है। उसने साबित कर दिया कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना सही फैसला नहीं था। उसने अपनी पहचान बनाई और आज वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेने के काबिल है। यह सच है कि हमारा समाज लड़कियों से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होने की उम्मीद तो करता है, पर उस सफलता के पीछे के संघर्ष और मानसिक पीड़ा को कोई नहीं समझता। राधिका की कहानी सिखाती है कि यदि इरादे पक्के हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।